आप सभी जानते हैं कि नया साल आ चुका है और नए साल के साथ ही हमारे त्योहार भी आ गए हैं, जैसे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति। और इन त्योहारों पे सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? तिल और गुड़ की चिक्की, गजक, तिलपट्टी और मुरमुरे के लड्डू। तो आज मैं आपके साथ उन्हीं में से एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, गुड़ और मुरमुरे के लड्डू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय कुकिंग वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं गुड़ को इस तरह से चाकू से कट कर रही हूँ और इस तरह से कट करने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उस कढ़ाई में मैं ये 3 कप मुरमुरे लिए हैं, उन्हें रोस्ट कर रही हूँ। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम गुड़ और मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं तो उसका रेशो हमेशा 3:1 होता है। मतलब अगर 1 कप आपने गुड़ लिया है तो आपको 3 कप मुरमुरे लेने हैं। चाहे तो आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अनुपात सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने मुरमुरों को 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया था। और रोस्ट करने के बाद हाथों से आप इस तरह से फोल्ड लें और चेक कर लें, इजीली इस तरह से ये मुरमुरा फूट जाएगा। मतलब हमें मुरमुरों को अच्छे से रोस्ट करना है ताकि उसमें क्रंचीनेस आ जाए। फिर उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाला है और उसके बाद जो ये हमने गुड़ काटा था उस गुड़ को हम डाल देंगे और कंटिन्यू उसे इसी तरह से चलाते हुए मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल कम रखना है और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि गुड़ को आपको लगातार चलाते रहना है। जब भी गुड़ को मेल्ट करते हैं बहुत लोग तो उन्हें ये डर लगता है कि गुड़ जल जाएगा, नीचे से चिपकने लगेगा। और बहुत लोग तो जब गुड़ और मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए उसमें पानी भी डाल देते हैं। तो पानी डालने के 2 कारण ये होते हैं। एक तो ये कि जब हम गुड़ को पकाएंगे तो पानी डालने से उसका काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, और इसलिए भी डालते हैं कि गुड़ में अगर मोटे मोटे हमने चंक्स डाले हैं तो पानी डालने से वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पानी नहीं डालती हूँ। अब गुड़ हमारा अच्छे से पका है या नहीं पका है इसे मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक कटोरी में पानी लिया था और उसमें यहाँ गुड़ की ड्रॉप्स डाल दी है। ड्रॉप डालने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट तक उसे ऐसे ही रहना है और उसके बाद उस ड्रॉप को हमें निकाल के इस तरह से देखना है। तो ये हमारा गुड़ पक गया है। इसकी ये पहचान है कि ये मतलब कि बिल्कुल आसानी से खिंच रहा है, स्टिक हो गया है, कड़क हो गया है। तो यहाँ हमारे गुड़ पक गया है और गुड़ में अच्छे से बबल्स भी आ गए हैं। तो ये गुड़ हमारा पक गया है। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच सौंफ डाली थी और यकीन मानिए सौंफ डालने से गुड़ और मुरमुरे के लड्डू का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सौंफ डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने उसमें मुरमुरे डाल दिए थे और फिर इसे लगातार मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने गैस को बंद नहीं करी है। जब ये अच्छे से गुड़ और मुरमुरे मिक्स हो जाएंगे उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। लगातार चलाते रहना है और इसे मिक्स करना है। अब बहुत लोगों की ये भी डाउट रहता है कि गुड़ तो गर्म है, हम गरम गरम के लड्डू कैसे बनाएंगे? तो उसकी भी एक आसान ट्रिक ये होती है कि आप एक कटोरी में साफ पानी ले लें और उस पानी को अपने दोनों हथेलियों में लगा लें और इस तरह से लड्डू को बांध लें। बिल्कुल हल्के हाथों से इन लड्डू को बनाना है, बिल्कुल ही बिना ज़्यादा एफर्ट के ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं और पानी लगाने से इजीली बंद भी जाते हैं। और बस टाइट हाथों से नहीं बनाना है आपको, वरना ये मुरमुरे टूटने लगते हैं। तो पानी लगाते रहिए हाथों पर और इस तरह से लड्डू आप बनाते रहिए। इससे बिल्कुल भी गरम भी नहीं लगेगा और हमें इन लड्डुओं को गरम गरम ही बनाना है, क्योंकि अगर ये ठंडा होगा तो गुड़ जम जाएगा और ये इतनी इजीली लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये थी लड्डू बनाने की बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी, जो बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो इस मकर संक्रांति और लोहड़ी पर आप भी गुड़ और मुरमुरे के लड्डू ज़रूर बनाइए। हमारे यहाँ हरियाणा में तो ज़्यादातर बहन बेटियों को ये लड्डू और ये तिल के लड्डू, गजक दी जाती है संक्रांति के त्यौहार के रूप में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने घर पे आप भी गुड़ और मुरमुरे के लड्डू ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए।